बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है। उसका नाम है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक क्लूजन। इलास्टिक और इन इलास्टिक क्लूजन की डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आती है। ठीक है, क्लूजन का मतलब होता है टकराना, कि जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं उसे कहते हैं क्लूजन। तो क्लूजन इन इलास्टिक क्लूजन वो क्लूजन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम लॉस होती है, यानी कांस्टेंट नहीं रहती। यानी दो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं तो उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी फर्ज किया 50 जूल है, लेकिन टकराने के बाद 40 जूल हो गई है, यानी लॉस होगी 10 जूल। तो ऐसी क्लूजन इन इलास्टिक क्लूजन होती है। और आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली यानी एवरीडे लाइफ में सारी की सारी क्लूजन इन इलास्टिक ही होती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपको मैंने लिख दी है आसान लफ्जों में कि जब वैन टू टेनिस बॉल के दो जो टेनिस बॉल होते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं एक दूसरे के साथ टकराते हैं ना, तो जब वो वापस आते हैं ना उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इनकी क्लूजन कौन सी इन इलास्टिक है। दो टेनिस बॉल जो सॉफ्ट बॉल है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए आके टकराते हैं ना, तो वापस जब आते हैं ना उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसी क्लूजन कौन सी होगी? इन इलास्टिक क्लूजन। ठीक है, और क्यों ऐसा होता है कि इन इलास्टिक क्लूजन में एनर्जी लॉस होती है? कि वाई काइनेटिक एनर्जी लॉस इन इलास्टिक क्लूजन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वैसे लहदा से। तो काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक क्लूजन लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड हीट। क्यों होती है? ड्यू टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, के फ्रिक्शनल इफेक्ट्स की वजह से वर्क होता है जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड हीट। ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में पता होना चाहिए। ठीक है, अब इलास्टिक क्लूजन कौन सी है? इट इज अ टाइप ऑफ क्लूजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये आइडियल केस है। अगर आप पूछे ना आइडियल क्लूजन कौन सी? इलास्टिक। यानी रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस होती है। हम इंप्रूव कर सकते हैं लेकिन 100% कोई क्लूजन इलास्टिक नहीं हो सकती। अब इलास्टिक क्लूजन जो है उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि जब कोई हार्ड बॉल आप मार्बल फ्लोर पे फेंकते हो ना, तो तकरीबन वो उसी हाइट पे वापस आता है जिस हाइट से आपने फेंका है। तो लिहाजा हमारे पास ये जो क्लूजन होगी ये कौन सी होगी? इलास्टिक क्लूजन होगी। यानी अप्रोक्सीमेटली इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। ठीक है, तो यानी नियरली अप्रोचेस टू इलास्टिक क्लूजन की एग्जांपल हमारे पास ये बन सकती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछें इलास्टिक इन इलास्टिक क्लूजन क्या है, तो आपने डिफाइन करके एग्जांपल भी बतानी है। एमसीक्यूज में पूछें कि इलास्टिक क्लूजन आइडियल होती है इन इलास्टिक, तो आपने कहना इलास्टिक। एक बात आपको मैं बता दूं, अगर कहें ना टोटल एनर्जी कौन सी क्लूजन में कांस्टेंट है, ये गौर से मेरी बात सुनिए और आप लिख भी लेना। ये टोटल एनर्जी अगर कहें कांस्टेंट कौन सी क्लूजन में होती है, आपने कहना सर दोनों क्लूजन में होती है, इलास्टिक में भी और इन इलास्टिक में भी। अगर कहें टोटल मोमेंटम कौन सी क्लूजन में कांस्टेंट है, वो भी आपने कहना सर दोनों क्लूजन में होता है, इलास्टिक भी इन इलास्टिक भी। लेकिन अगर आपसे कहें ना काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्लूजन में कांस्टेंट है, तो आपने कहना सिर्फ इलास्टिक में, सिर्फ इलास्टिक। तो ये बहुत अहम बात है। ये इलास्टिक इन इलास्टिक क्लूजन वाला टॉपिक ये आखिरी पैराग्राफ में है। इलास्टिक क्लूजन वन डायमेंशन से पहले तो आप लोग लाजमी उसे अंडरलाइन कर देना। अब अगली बात जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे इलास्टिक क्लूजन वन डायमेंशन। जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, तो इलास्टिक क्लूजन या इन इलास्टिक क्लूजन की डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन पूछते हैं और आपसे कहते हैं इलास्टिक क्लूजन को इन वन डायमेंशन डिस्कस करें, जिसमें हमने बेसिकली साबित ये करना है कि जब दो बॉडीज आपस में टकराते हैं ना इलास्टिक क्लूजन में, तो उनकी टकराने से पहले रिलेटिव वेलोसिटी और टकराने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी बराबर होती है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है। ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है क्या, ये आगे जाके मैं बताता हूँ। तो आप ये देखें, वन डायमेंशन का मतलब है वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन मतलब दो बॉडीज हैं आपस में मूव कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में, यानी अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही हैं, और टकराने के बाद भी अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही हैं, तो ये क्लूजन होगी इलास्टिक। ये बिफोर क्लूजन दो बॉडीज हैं, टकराने के बाद वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, क्योंकि इनका मैस अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल है। अगर ये बहुत छोटा मैस हो फिर ये वापस भी आ सकता है। ये हम कल पढ़ेंगे केसेस, तो ज़रूरी नहीं कि दो बॉडीज टकराने के बाद सेम डायरेक्शन में मूव करती रहें। तो फिलहाल हम सिंपल केस लेके चल रहे हैं जिसमें लेट अस कंसीडर टू स्मूथ। हम स्मूथ बॉल की बात इसलिए करें ताकि फ्रिक्शन कम से कम और क्लूजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे। नॉन रोटेटिंग बॉल्स ऑफ मैस m1 m2, नॉन रोटेटिंग, ये रोटेट नहीं कर रहे, सिर्फ मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड, यानी उनकी सिर्फ एक ही वेलोसिटी है लीनियर। एट वेलोसिटी v1 v2 और आफ्टर क्लूजन की वेलोसिटी क्या होगी? v1 प्राइम एंड v2 प्राइम रिस्पेक्टिवली, जो हमने कल पढ़ा था। अब यहाँ पे एट क्लूजन वाली डायग्राम ना भी बनाए तो खैर है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर लिख दूंगा टोटल फाइनल मोमेंटम के, है ना।
और यहाँ पे एरो मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन हम फिक्स कर दिया ना, और आपको मैंने बताया था कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स हो तो हम एरो नहीं लगाते, उसे हम एज अ स्केलर ट्रीट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन वाला टॉपिक मैंने आपको बताया था। तो ये टोटल इनिशियल मोमेंटम है कि पहले का इनिशियल मोमेंटम और दूसरे मैच का इनिशियल मोमेंटम ऐड किया, बराबर आ गया पहले का फाइनल मोमेंटम प्लस दूसरे का फाइनल। प्राइम का मतलब है फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है। अब m1 वाली रकम मैं एक तरफ ले आया हूँ, एक तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, प्राइम वाली भी मैं लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ, और m2 वाली रकम मैं राइट साइड पे रख रहा हूँ, एक ऑलरेडी राइट साइड पे है, दूसरी मैं इधर लाके माइनस कर दी है। इन दोनों में से m1 कॉमन ले लिया तो v1 माइनस v1 प्राइम ब्रैकेट में आ जाएगा। इन दोनों में से m2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा v2 प्राइम माइनस v2। बच्चे यहाँ में मिस्टेक करते हो, कहते हो इधर तो प्राइम वाली रकम बाद में आ रही, इधर पहले आ गई, हमने गलत कर दिया। आपने बिल्कुल गलत नहीं किया, ये ऐसे ही होना है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपने इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बच्चों। अब अगली बात आप ये देखें, यहाँ पे फ्लूइड जो है ये इलास्टिक है, लिहाजा यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर है फाइनल। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है हाफ mv² होता है। तो पहले मैथ की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/mv1² और दूसरे की 1/m2v2²। तो दोनों को ऐड करूंगा, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और फाइनल कैसे आएगी, यही फॉर्मूला लगाना है, बस प्राइम लगा देना है। यानी फाइनल वेलोसिटी जब मैं पुट करूंगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, तो मुझे टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इन दोनों में से 1/2 कॉमन, इन दोनों में से 1/2 कॉमन, ये दोनों कट जाएंगे तो ये रह जाएगा बाकी। यहाँ पे भी m1 वाली रकम मैं एक तरफ ले आया हूँ लेफ्ट साइड पे, m2 वाली एक तरफ, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी पे स्क्वायर आ रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले केस को हमने जब अप्लाई किया था फिर स्क्वायर नहीं था आया, बस ये डिफरेंस है, यानी वही कैलकुलेशन तकरीबन आगे शुरू हो गई है। m1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा v1² माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, m2 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a² माइनस b² बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो उसके मुताबिक मैं इसे लिख दूंगा v1 प्लस v1 प्राइम, और ब्रैकेट में अगले क्या लिख दूंगा v1 माइनस v1 प्राइम, और इसके लिए क्या लिख दूंगा v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2, यानी a प्लस बी a माइनस बी। अब डिवाइड कर दिया हमने इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 को हमने ऊपर रखा, इक्वेशन 1 को नीचे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे डिवाइड किया। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इसको मैंने ऊपर रखा है बटे के ऊपर और इसको बटे के नीचे, ये वाली जो इक्वेशन है लेफ्ट साइड को। इस तरह राइट साइड को मैंने बटे के ऊपर रखा है और इसकी जो इक्वेशन 1 है इसको बटे के नीचे रखा है। माइनस वाली रकम माइनस से कट जाएगी, m2 से कट जाएगा, इधर भी माइनस वाली माइनस से कट जाएगी, m1 से कट जाएगा, सिर्फ प्लस वाली रकम रह जाएगी। तो बगैर प्राइम के रकम मैंने एक तरफ कर दिया, v2 इधर आके माइनस v1 प्राइम उधर जाके माइनस, इधर v1 वाली रकम पहले आ रही है ना, तो इधर भी v1 वाली रकम पहले रख लेके आने के लिए मैंने इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया। तो v1 प्राइम माइनस की बजाय किस में हो जाएगा पॉजिटिव में, और v2 प्राइम पॉजिटिव की बजाय किस में आ जाएगा माइनस में। अच्छा बच्चों ये करेक्शन है, यहाँ पे ये माइनस है, मैंने सॉरी प्लस लगा दिया था। तो -1 जब मैं कॉमन लूँगा तो v1 प्राइम माइनस की बजाय पॉजिटिव में आ जाएगा ब्रैकेट में, और v2 प्राइम माइनस में। अब यहाँ पे v1 माइनस v2 ये है वेलोसिटी का डिफरेंस दोनों बॉडीज़ के टकराने से पहले, और इसे हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। जब दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो ना, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की वेलोसिटी को माइनस करके आती है, ठीक है। और v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, जिसे हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं। जिससे मैंने एग्जांपल दे के आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम बनाइए। देखिए दो कारें हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, दोनों की वेलोसिटी v है, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की वेलोसिटी को हमेशा माइनस करके आएगी। तो दोनों की अगर v है तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे दोनों कार्स की होगी 0। लेकिन अगर दोनों कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर भी रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करके निकालूंगा, लेकिन एक के साथ माइनस लगा के माइनस करूंगा ना, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। दो वेक्टर ऑपोजिट हो तो एक के साथ माइनस लगाते हैं आप, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो v प्लस v 2v। समझ आई बात। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करने से हासिल होती है अगर दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में मूव करें तो माइनस करके हासिल होती है। और इस केस में आप ये देखें हमारे पास दोनों बॉडीज m1 और m2 ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं मूव कर रही, सेम डायरेक्शन में, इसलिए उनकी रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 के इक्वल होगी। और टकराने के बाद होगी v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। तो हमने आपको पता है जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना इलास्टिक इल्यूजन वाला,
तो इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन के साथ आपको यही कहते हैं कि साबित करें इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो आपने यहाँ तक इस टॉपिक को लेके आना है। समझ आई बात? डेफिनेशन लिख के इलास्टिक में वन डायमेंशन टॉप स्टार्ट कर देना है। एंड पे आपने कंक्लूजन भी बता देना है। कंक्लूजन में आपने ये बात बस बता देनी है कि रिलेटिव के इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के, बट डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। ठीक है, यानी वो जो इक्वेशन हमने ड्राइव किया यही हमने प्रूव करना था। 4 नंबर के जो 1 नंबर की इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन आती है, 4 नंबर का यही आपसे पूछा जाता है कि आपने प्रूव करना है कि टकराने से पहले रिलेटिव वेलोसिटी, टकराने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वल होती है इलास्टिक कोलिजन के, फिर ही कोलिजन इलास्टिक होगी वरना नहीं होगी। और रिलेटिव वेलोसिटी से क्या मुराद है? वेलोसिटी का डिफरेंस। जनरल फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी का ये वेलोसिटी का डिफरेंस। और अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी माइनस ही होगी दोनों की, लेकिन ऑपोजिट हो तो फिर हम माइनस तो करेंगे लेकिन वो सॉल्व करके प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग कंप्लीट हो जाता है। ये आगे ऑप्शनल है कि दोनों बॉडीज़ की टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन में फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ये लिखते हैं। ये कल मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि v1 प्राइम का ये है और v2 प्राइम का ये है। इसको याद रखना बड़ा आसान है, बटे के नीचे m1 प्लस m2 ही आना है, v1 और v2 दोनों के साथ, दोनों फॉर्मूलों में। और इसमें v1 के साथ ऊपर आएगा m1 माइनस m2, इधर 2m2। v2 प्राइम के केस में ये चेंज हो गए हैं, इधर 2m2 पहले आ जाएगा लेकिन 2m1 बन के आएगा, और इधर m1 m माइनस m2 दूसरे नंबर पे आ जाएगा लेकिन m2 माइनस m1। कल मैं आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके दूंगा v1 प्राइम का, v2 प्राइम ने आपने खुद ही करना है, तो इसमें आपको ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी और याद भी रहेगा। तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप इसे अच्छे से पढ़ना और सुबह मीटिंग में आप डिस्कस करना। अल्लाह हाफिज़।